अस्सलाम वालेकुम। K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 1343 हो गई, जबकि जख्मियों की तादाद 12,500 से तजावुज कर गई है। जाँ बहक होने वालों में 591 मर्द, 269 खवातीन और 474 बच्चे शामिल हैं। मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा 535 अमवात सिंध में रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से खिताब। वज़ीर आज़म का कहना था कि आज फिर मुसीबत की इस घड़ी में हाजिर हुआ हूँ। सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचाई है। वक्त मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सब मिलकर इन हालात से निकल जाएंगे। सियासत को एक तरफ करना है और खिदमत के फ़र्ज़ को निभाना है। अफ़वाज पाकिस्तान का भी मशकूर हूँ, वो हर मकाम पर काम कर रहे हैं। मंछर झील में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन। पानी के दबाव से 0 पॉइंट पर 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। 500 देहात जेर आब आ गए। वज़ीर आला सिंध की आबाई यूनियन कौंसिल वाहड़ में भी पानी दाखिल होने से 1,60,000 आबादी मुतासिर हो गई। सेवन एयरपोर्ट का रनवे भी डूब गया। लाड़काना हैदराबाद इंडस हाईवे पर भी पानी ही पानी। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए। सिंध के एमरजेंसी के इदारे PDMA को तारीख की सबसे बड़ी एमरजेंसी रिलीज 7 अरब 65 करोड़ की भारी रकम जारी कर दी गई है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है, तुम्हारी मशल वफा परोहे शश जिहाद है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है, तुम्हारी ज़ौक़ दिल नशी जबीने कायनात है। बका की रोशनी हो तुम, पना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सही है। हाँ हाँ हेलो हाँ झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। पाक फिजाइया का तुर्रा इम्तियाज। मुल्क भर में आज योम फिजाइया जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। योम पाक फिजाइया के मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते ने शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और सलामी पेश की। 6 सितंबर को पाक फौज के हाथों शिकस्त और हजीमत उठाने के बाद हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई उसकी जंगी हिकमत अमली बरकरार रखने के लिए ज़रूरी थी। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया अपनी अददी बरतरी का फ़ायदा उठाते हुए पाक फ़ज़ाइया के तमाम एयर बेसिस पर हमला आवर हो सकती थी। ज़मीनी जंग में बरतरी हासिल करने के लिए भारत का फ़ज़ाई बरतरी हासिल करना बेहद ज़रूरी था। भारतीय जवाबी कार्रवाई 6 सितंबर से 23 सितंबर तक जारी रही, लेकिन पाक फ़ज़ाइया ने भारत को किसी नापाक इरादे में कामयाब होने नहीं दिया। योम फिजाइया के मौके पर पाक फिजाइया का 1965 की जंग के गाजियों और शहदा को खिराज अकीदत पेश। एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी गई है। फिल्म में 7 सितंबर 1965 को लड़े जाने वाले फिजाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। कराची में डाकू राज बरकरार। 6 रोज में डकैती मजामत पर 9 शहरी कत्ल। डाकुओं ने जमशेद रोड पर बैंक से रकम निकलवा कर निकलने वाले अहमद अशरफ की जान ले ली। साथी की हलाकत पर ताजिरों का एहतजाज, दुकानें बंद।
कराची पुलिस शहर में अमन व अमान कायम रखने में नाकाम। रवां साल जनवरी से अगस्त तक शहर में मजमूई तौर पर 391 शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गए। तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा। इमरान खान कहते हैं उन्होंने सिर्फ मेरिट पर तकर्रुरी की बात की थी, तामीरी तनकीद इदारों की बेहतरी के लिए करते हैं। नून लीगी प्रोपेगेंडा कर रही है, पीटीआई फौज के खिलाफ है। पासपोर्ट वापस दिया जाए। मरियम नवाज ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा मुतफर्रिक दरखास्त दायर। पासपोर्ट 4 साल से अदालती तहवील में है। लंबे अरसे के लिए किसी शख्स को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। अदालत रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे। दरखास्त दायर में इस्तदा। अपने अल्फाज पर अफसोस, अदलिया मुखालिफ मुहिम का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया जवाब जमा करा दिया। चेयरमैन पीटीआई का नया तहरीरी जवाब जमा कराया जो 19 सफ़हात पर मुश्तमिल है। मेरा मकसद खातून मजिस्ट्रेट की दिल आज़ारी नहीं था। हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों के लिए बहुत एहतराम है। खातून जज के एहसासात को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं था। जवाब के मुदरजात। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि पीटीआई अरकान ने असेंबली से इस्तीफे दे दिए हैं, अदालती फैसले पर अपील करेंगे। कहते हैं इमरान खान के बयान में असल तनकीद नवाज और जरदारी पर थी, उनके बयान में फौज हदफ नहीं थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बयानात में अल्फाज का चुनाव तो हमेशा ही बेहतर हो सकता है। शेखोपुरा में खिताब। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़े। जो सब्सिडी हम दे रहे होते हैं उससे अमीर आदमी को ज़्यादा और गरीब आदमी को कम फ़ायदा होता है। वजीर खजाना का मुल्की मुआशी सूरत हाल पर सेमिनार से खिताब। से कर्ज की किस्त मौसूल होने के बावजूद रुपए को रगड़ा लगने का सिलसिला जारी। डॉलर मजीद तगड़ा कदर में मुसलसल इजाफा। कोयटा के सर्कुलर रोड के करीब सिटी नाले में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना मंशियात फरोश हलाक। पुलिस ने सिटी नाला में कायम कई आर्जी अड्डे मिसमार करके उनसे असलहा और मंशियात बरामद कर लिया। और कुछ ये हैं जो अक्सर पूछते हैं कि जी कोई बाबा नहीं मिलता। मैंने कहा सर वो अब आपकी आरजू नहीं है तो फिर कईयों से मैंने ये भी कहा, इस महफिल में भी ये बात की कि 14 बरस आपने बीए करने में लगाए, 14 महीने इसके लिए कोशिश की रूहानी दुनिया की तरफ जाने के लिए। कहने लगे नहीं 14 महीने तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा 14 हफ्ते, कहने लगे नहीं 14 हफ्ते भी ज़्यादा है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन वो होना चाहिए। मैंने कहा अगर कोई है बाबा तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश नहीं करूँगा, इसलिए कि आप उसे जिज करने के लिए और ज़लील ख़ार करने के लिए उसका एड्रेस पूछ रहे हैं। क्योंकि आखिर में आपने ये कहना कि जो मिले थे जी वो तो कुछ भी नहीं, उसमें तो कोई वो कबूतर निकाल के तो दिखाया ही नहीं। उर्दू और पंजाबी के नामवर अदीब, अफसाना और ड्रामा निगार, दानिश्वर, ब्रॉडकास्टर और सूफी अशफाक अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 18 साल हो गए। अशफाक अहमद उन नामवर अदीबों में शामिल हैं जो क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद अदबी उफ़क़ पर नुमाया हुए। 1953 में उनका अफसाना गडरिया उनकी शोहरत का बाइस बना।